अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शर्जील। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे मॉडलिंग से रिलेटेड। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने इंटरफेस देखा था ब्लेंडर का, और इंटरफेस में काफ़ी सारी चीज़ें हैं अभी मज़ीद आपसे डिस्कस करने के लिए। लेकिन चूंकि मॉडलिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है तो मॉडलिंग के वो कौन से बेसिक एलिमेंट्स हैं और इम्पॉर्टेंट जो मूवमेंट कीज़ हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं स्क्रीन की जानिब, देखते हैं। ब्लेंडर को स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन पे किसी भी साइड पे आप जो है लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये सामने से इंट्रो स्क्रीन हट जाएगी। इसके बाद हमारे पास है बेसिक क्यूब। सबसे पहले हमारे पास ब्लेंडर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो ये हमारे पास है लैंप, लाइट, इसके अलावा हमारे पास है कैमरा, इसके अलावा हमारे पास है बेसिक क्यूब। अगर आप देखना चाहें कि आपके पास सीन में इस वक्त कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं तो ये आउटलाइनर विंडो में आप जाएंगे। एक ही कलेक्शन इस टाइम आपके पास मौजूद है, इसको हाइड करेंगे, तमाम एलिमेंट्स हाइड हो चुके हैं। ऑन करेंगे, तमाम एलिमेंट्स दोबारा विजिबल हो चुके हैं। इसमें हमारे पास मौजूद है कैमरा, क्यूब एंड लाइट। सो दिस इज़ द कैमरा। कैमरा पे मैंने सेलेक्ट किया तो ये देखें यहाँ पे भी कैमरा सेलेक्ट हो चुका है। अगर मैं लाइट के ऊपर सेलेक्ट करूँ तो यहाँ से लाइट सेलेक्ट हो जाएगी, क्यूब के ऊपर सेलेक्ट करूँ तो क्यूब सेलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्शन जो है ये आप करेंगे माउस के लेफ़्ट की बटन से। तो लेफ़्ट की बटन जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके प्रेस करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक आप करेंगे तो जो भी इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं वो आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ जाएंगे। और लेफ़्ट की बटन जो है माउस से, उससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी बेसिक क्यूब को डुप्लीकेट कर लेता हूँ इसी के साथ, तो ये मेरे पास डुप्लीकेट हो गया। किस तरीके से करेंगे बाद में देखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। ये हमारे पास छोटा हो गया ऑब्जेक्ट और ये हमारे पास बेसिक क्यूब है। अपनी ओरिजिनल कंडीशन में जो भी ओरिजिनल इसकी रेशियो है स्केल की वो मौजूद है। तो मेरे पास इस टाइम सीन में दो जो है बेसिक क्यूब्स मौजूद है। सिलेक्शन लेफ्ट माउस बटन से इसको सिलेक्ट करना है, इसको करें, इसको सिलेक्ट करना है, इससे आप कर सकते हैं। अगर आप टॉप साइड पे 3D व्यू जो है इसके देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऑब्जेक्ट मोड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखना होता है कि आप ऑब्जेक्ट मोड में काम कर रहे हैं या एडिट मोड में काम कर रहे हैं। टूगल किस तरह करेंगे, कन्वर्ट किस तरह करेंगे एक मोड से दूसरे मोड में, टैब बटन से। टैब की दबाएंगे तो मोड आपके पास चेंज हो जाएगा। मैंने ये ऑब्जेक्ट जो है बेसिक क्यूब इसको सिलेक्ट किया, इसके बाद टैब की प्रेस किया है तो ये मैं एडिट मोड में जा चुका हूँ। अब यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं ये यूज़र पर्सपेक्टिव से ऊपर आपको नज़र आ रहा है एडिट मोड। तो एडिट मोड में बेसिकली जो एलिमेंट्स होते हैं इसको आप एडिट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मोड में आप किसी भी ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। तो दोबारा आ जाते हैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में। ऑब्जेक्ट मोड में देख लेते हैं कि कीज़ जो हैं बेसिक वो किस तरीके से परफॉर्म करती हैं। सबसे पहले टूल शेल्फ के अंदर आपके पास है सिलेक्शन की। इसके बाद है आपके पास कर्सर की। कर्सर की मूवमेंट आप चेंज कर सकते हैं। इस टाइम कर्सर किस लोकेशन पे मौजूद है, अगर मैं क्यूब को सामने से हटा दूं, 1 मिनट के लिए हाइड कर दूं, तो ये आप देख सकते हैं कर्सर इस टाइम बिल्कुल जो ओरिजिन है उसके सेंटर में मौजूद है। तो कर्सर की अगर आपने लोकेशन चेंज करनी है तो स्क्रीन पे किसी भी साइड पे आप क्लिक करेंगे। कर्सर को सिलेक्ट करने के बाद लेफ़्ट की बटन दबाएंगे कहीं पे भी तो कर्सर को आप प्लेस कर सकते हैं। अगर आप कर्सर को दोबारा सेंटर के अंदर क्लिक करते हैं, चूंकि ये 3D का सॉफ्टवेयर है तो इट इज़ नॉट श्योर कि ये बिल्कुल सेंटर में ही मौजूद है। फॉर एग्जांपल आप थोड़ा जूम आउट करके इसको दोबारा सेंटर में अगर प्लेस करते हैं और जूम इन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेंटर में मौजूद नहीं है। कर्सर को दोबारा सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको आपने पोजीशन करना है। शिफ्ट एस इसकी शॉर्टकट की है। शिफ्ट एस प्रेस करने के बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन। तो ये हमारे पास नंबर 1 पे मौजूद है। ये आगे देखिए 1 लिखा है तो 1 इज़ द शॉर्टकट की। ये 1 जो है ये आपको मिलेगा अल्फ़ाबेट कीज़ के ऊपर जो 1 2 3 गिनती मौजूद है उसमें से आप 1 प्रेस करेंगे तो ये अब आ चुका है कर्सर टू द वर्ल्ड ओरिजिन। तो ये प्रॉपर तरीका होता है कर्सर को ओरिजिन के ऊपर पेस्ट करने का। अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप देख सकते हैं अब जितना भी जूम करूँ इसकी लोकेशन जो है वो ओरिजिन के ऊपर ही मौजूद रहेगी।
तीसरे नंबर पे बटन है हमारे पास मूवमेंट की का। अगर ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करूं तो देखिए मेरे पास मूवमेंट के एरो आ गए कि आपने इसको मूव कराना है एक्स एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के ऊपर या आपने जी एक्सिस के ऊपर मूव कराना है, तो आप किसी भी एक्सिस के ऊपर मूव करा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है रोटेट बटन। रोटेट बटन बताने से पहले मूवमेंट की जो है हमारे पास मूव आप करा सकते हैं। शॉर्टकट की जो है कीबोर्ड की वो है जी। आप जी प्रेस करें तो ये रैंडमली आप इसको मूव करा सकते हैं अपने सीन के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि आपने मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करनी है किसी भी एक्सिस के ऊपर तो एक्स वाई और जी आपने प्रेस करना है कीबोर्ड से। फॉर एग्जाम्पल जी ऑलरेडी प्रेस है, मैं एक्स का बटन कीबोर्ड से प्रेस करता हूं तो ये एक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है इसकी मूवमेंट। वाई का प्रेस करूंगा तो वाई के ऊपर रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है, और जी का प्रेस करूंगा तो जी के ऊपर रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है इसकी मूवमेंट। इसी तरह रोटेशन जो है इसकी शॉर्टकट की है आर। आर प्रेस करने के बाद आप एक्स वाई जी कोई भी एक एक्सिस सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके अक्रॉस आपको इसको रोटेट कराना है। नहीं तो आप डायरेक्टली ये y आप सिलेक्ट करके y के ऊपर रोटेट करा सकते हैं। x रेड लाइन सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं यहाँ पे x की जो कलर है एक्सिस का वो रेड है, येलो है, और z का जो है वो ब्लू होता है। ये इसका डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है, तो z के ऊपर आप रोटेट करा सकते हैं। अगर आप सेंटर से पकड़ लें तो इरेगुलर किसी भी डायरेक्शन में आप मूव करा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द व्यू पॉइंट, आप कहाँ से ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहे हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे और दोबारा एक नया जो है क्यूब ले लेते हैं पोजीशन के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर। तो ये हमारे पास है रोटेट की। इसके बाद है हमारे पास स्केल। स्केल लेने के बाद आप एक्स एक्सिस में स्केल करना चाहते हैं तो एक्स में कर सकते हैं, वाई में स्केल करना चाहते हैं वाई में कर सकते हैं, जी में स्केल करना चाहें तो जी में आप स्केल कर सकते हैं। अगर आपको स्केल करना है ऑल डायरेक्शन में तो इस सर्कल के अंदर कहीं पे भी क्लिक करें तो ये आप स्केल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। सबसे पहले हमारे पास थी मूवमेंट की, देन हमारे पास रोटेशन थी, देन हमने स्केल देखा। इसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं एनोटेशन के 2D से रिलेटेड है, और इसके बाद है मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जो आपका व्यू है, पर्सपेक्टिव है, ऑर्थोग्राफिक है, किस साइड से आप ले रहे हैं तो इसमें मिस्टेक हो सकती है। फॉर एग्जांपल इन दो कॉर्नर में आप डायरेक्ट अगर मेजरमेंट लेना चाहें तो ये आपको 2.15 समथिंग शो कर रहा है। तो बेसिकली जो इसकी लेंथ है एज की ये 2 है हमारे पास। ये एरर क्यों आ रहा है? पर्सपेक्टिव व्यू जो है वो ठीक नहीं है, आपने बिल्कुल स्टार्ट और बिल्कुल एंड जो है वो नहीं लिया। अगर मैं किसी और व्यू से आपको इसको दिखाऊं तो ये देखें आप, ये लाइन कहीं और जा रही है और इसका एज जो है किसी और साइड पे है। तो मेजरमेंट किस तरह लेंगे ये प्रॉपर बाद में इंशाल्लाह आपको डिस्क्राइब करूंगा मैं। इससे पहले कि एडिट मेन्यू को देखें, बेसिक जो ऑब्जेक्ट है दोबारा बताता जाऊँ, जी से आप मूव करेंगे, आर से आप रोटेट करेंगे और एस से आप स्केल करेंगे। ये शॉर्टकट कीज़ हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी चलते हैं एडिट मेन्यू में, और एडिट जो स्क्रीन है वो टैब दबा के आप एडिट मोड जो है उसके अंदर जा सकते हैं। एडिट मोड के अंदर हमारे पास 3 जो है एलिमेंट्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक आप वर्टेक्स सिलेक्ट कर सकते हैं, एक आप एज सिलेक्ट कर सकते हैं, एक आप फेस सिलेक्ट कर सकते हैं। ये अगर टॉप पे आप देखें तो आप जहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड लिखा था वहाँ एडिट मोड लिखा आ चुका है। इसके साथ हमारे पास पहले नंबर पे ऑप्शन मौजूद है वर्टेक्स सिलेक्ट मोड। ये आप देखें तो क्यूब में उसने कॉर्नर पे एक डॉट लगाया हुआ है कि आप वर्टेक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखें पूरा क्यूब सिलेक्ट है तो तमाम जो वर्टेक्स हैं वो येलो कलर के ग्लो कर रहे हैं भाई, ये वर्टेक्स मोड के अंदर आप मौजूद हैं। अगर मैं इसकी सिलेक्शन को रिमूव कर दूं तो उसकी शॉर्टकट की है AA। तो ए को आपने 2 दफ़ा प्रेस करना है कीबोर्ड से, तो 2 दफ़ा प्रेस किया तो सिलेक्शन ख़त्म हो चुकी है। मतलब पहले जितने भी वर्टेक्स थे वो सिलेक्ट किए हुए थे, अभी हमने कोई भी वर्टेक्स सिलेक्ट नहीं किया। ये देखें ब्लैक कलर के डॉट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये वर्टेक्स हैं। इसके बाद हमारे पास है एज। आप ये देख सकते हैं सेकंड नंबर पे एज सिलेक्ट मोड है। अभी देखें सब एजेस जो हैं वो ब्लैक हो चुके हैं। इसके बाद हमारे पास है फेस सिलेक्ट मोड। तो हर फेस जो है उसके कॉर्नर में बिल्कुल मिड में अगर आप जाएं वाई फ्रेम मोड में तो ये आपको नज़र आ रहा है कि डॉट जो है मौजूद है। मतलब अब आप फेस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और एज मोड के अंदर आप एजेस जो है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं।
कोई भी 3D शेप जो होगी उसके अंदर वर्टेक्स भी मौजूद होगा, एजेस भी मौजूद होंगे और शेप्स भी मौजूद होंगी। अगर इस बेसिक क्यूब की बात की जाए, मैं जाता हूँ वायर फ्रेम मोड में, Z प्रेस करूँगा और इसके बाद मैं प्रेस करूँगा वायर फ्रेम, या आप Z को प्रेस किए रखें और ड्रैग कर दें वायर फ्रेम वाली साइड पे, तो इस तरीके से आप वायर फ्रेम मोड में जा सकते हैं। वापस सॉलिड मोड में जाना है तो ड्रैग करेंगे राइट साइड, और वायर फ्रेम में जाना है तो लेफ्ट साइड। तो ये सॉलिड व्यू है, ये वायर फ्रेम मोड है। वायर फ्रेम मोड में जो भी जियोमेट्री है वो हाइड हो जाती है, सिर्फ आपको जो बेसिक फ्रेम है वो 3D का नज़र आ रहा है इस टाइम। अच्छा, तो मैं दोबारा वर्टेक्स मोड में आ जाऊँ तो तमाम जो ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स होते हैं उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो एक क्यूब बनता है 8 कॉर्नर्स से मिल के। देखें, 4 कॉर्नर्स ऊपर हैं और ये 4 कॉर्नर्स जो हैं ये बॉटम में हैं। 4 कॉर्नर्स बॉटम कॉर्नर्स एंड 4 टॉप कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। तो 4 और 4 8 वर्टेक्स से मिलके हमारे पास क्यूब बना है। अगर मैं एज की बात करूं तो एक क्यूब में कितने एजेस होंगे? 4 टॉप पे हैं, 4 बॉटम पे हैं, और यही 4 जो है साइड्स पे एजेस मौजूद हैं। तो 12 एजेस हैं टोटल एक क्यूब के अंदर। अगर मैं फेस की बात करूं तो 4 फेसेस इस साइड के ऊपर मौजूद हैं और एक टॉप और बॉटम, ये 2 हमारे पास मिला के टोटल हमारे पास 6 जो है वो फेसेस हैं। अगर मैं बात करूं सॉलिड मोड की तो 1 2 3 4 4 फेसेस हैं, और टॉप का और बॉटम का फेस मिलाएं तो टोटल 6 फेसेस हैं एक क्यूब के अंदर। तो ये है हमारे पास एडिट मोड। एडिट मोड के अंदर आप क्या कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं इंडिविजुअली तमाम एलिमेंट्स को। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एज सेलेक्ट मोड में जाऊं और इस एज को सिलेक्ट करूं और अब एस दबाऊं स्केल, तो सिर्फ ये एज जो है आप देख रहे हैं स्केल हुआ है, छोटा हो गया है। दोबारा एस दबाऊं, इसको मैं इसकी ओरिजिनल जो लेंथ है उससे बड़ा भी स्केल कर सकता हूं। तो ये हमारे पास है स्केल। तो अब ये देखें, एक एज को स्केल करने के बाद जो टोटल इसकी जियोमेट्री है वो चेंज हो चुकी है, टोटल शेप चेंज हो चुकी है हमारे पास। इसी तरह अगर मैं वर्टेक्स मोड में जाऊं, अच्छा ये मैं बैक किस तरीके से करता हूँ? कंट्रोल जी, जिस तरह बाकी सॉफ्टवेयर्स में कंट्रोल जी से आप जो है अनडू कर सकते हैं, तो और कंट्रोल शिफ्ट जी से आप रीडू कर सकते हैं। तो ये 2 शॉर्टकट्स हैं अनडू एंड रीडू के लिए। ओके, तो अब अगर मैं वर्टेक्स मोड में पहले जाता हूं और एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूं और मैं जी करता हूं, जी था ग्रैब, आपने ऑब्जेक्ट मोड में देखा था। अब ग्रैब क्या करेगा? सिर्फ इस एलिमेंट को ग्रैब करेगा। तो ये देखें, आप ग्रैब करते हैं एक एलिमेंट को, एक वर्टेक्स को, तो ये देखें शेप चेंज हो चुकी है। इसी तरह अगर मैं वर्टेक्स मोड में ना होता और मैं होता एज मोड में, अब मैं ग्रैब करूं तो ये देखें एक ही जो एज है वो ग्रैब हुआ है अपवर्ड। इसी तरह अगर मैं आ जाऊं फेस मोड में और साइड वाला फेस इसको सिलेक्ट कर लूं और जी करूं, तो ये अब ग्रैब हो रहा है हमारे पास फेस। और मैं चाहता हूं इसकी जो ग्रैब है मूवमेंट वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए सिर्फ एक्स एक्सिस पे। तो जी प्रेस करने के बाद मैं एक्स को प्रेस करूंगा तो ये ग्रैब हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे ये इसकी शेप चेंज हो जाएगी। राइट बटन दबा दूँ तो ओरिजिनली जो शेप थी, जो पोजीशन थी, वहाँ पे वो चला जाएगा। तो काफ़ी 2 इंपॉर्टेंट ये शॉर्टकट्स हैं। जी दबाया, ग्रैब किया, जहाँ से इसको मैंने पिक किया था वहीं पे वापस लीव करना है, तो राइट माउस बटन की का आप दबाएंगे कि इसका माउस का। और अगर इसकी पोजीशन को आपने चेंज करना है तो जिस पोजीशन तक चेंज करना है वहाँ पे लाने के बाद लेफ्ट माउस बटन जो है उसको आप क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अब देखें, ये वाला फेस जो है साइड वाला, राइट साइड का फेस इस ऑब्जेक्ट का, सॉरी लेफ्ट साइड का फेस मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, और इस फेस को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं आर दबाऊं तो दिस इज द रोटेशन। तो अब मैं रोटेट कर रहा हूँ इस फेस को। आपने किस एक्सिस के ऊपर रोटेट कराना है ये आप खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी करंटली ये एक्स एक्सिस के ऊपर रोटेट हो रहा है। अगर मैं वाई की प्रेस करूं तो ये देखें ये वाई के ऊपर रोटेट हो रहा है, और अगर मैं जी की प्रेस करूं तो ये जी के ऊपर रोटेट हो रहा है। अब दोबारा एडिट मोड से हम जा रहे हैं ऑब्जेक्ट मोड में, तो दोबारा हम क्या करेंगे? टैब प्रेस करेंगे।
तो टैब प्रेस किया तो ये देखें बेसिक क्यूब को हम लेके गए थे एडिट मोड में और कुछ रैंडम हमने चेंजिंग्स की हैं, तो ये ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली शेप इसकी पूरी चेंज हो चुकी है। तो मॉडलिंग में क्या होता है, आप क्या करते हैं कि जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उसको आप ऐड करते हैं और उसके वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस इनके साथ कुछ गेम प्ले करनी है और जो भी डिज़ायर्ड आपकी जियोमेट्री है वो आप बना सकते हैं। जिस तरह अभी आपने देखा कि हमने एक बेसिक क्यूब को एडिट मोड में लेके गए और उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, तो ये टोटल जो इसकी जियोमेट्री है ये चेंज हो चुकी है। आज के इस लेक्चर में हमने देखा है वो तमाम इम्पॉर्टेंट मूवमेंट ऑप्शंस और उनकी शॉर्टकट्स, मूवमेंट कीज़ जो हैं उसको हमने डिस्कस किया है दोनों मोड्स में, ऑब्जेक्ट मोड में और एडिट मोड में। आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा इसके ऊपर हाथ बैठना चाहिए कि किस तरीके से ग्रैब, रोटेट और आपने स्केल करना है। और एडिट ऑप्शन में जाके जो भी बेसिक शेप है उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, कुछ ना कुछ उसको शेप करने की कोशिश करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले ये यहाँ पे मेरी पिक्चर जो आपको नज़र आ रही है इसको आप क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब का बटन आएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।